तो 22 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी जाती है राम मोहन राय के द्वारा। 22 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो राम मोहन राय करते हैं। उसके बाद उनको 1830 में राजा की उपाधि मिलती है। 1830 में जब उन्हें राजा की उपाधि मिलती है तो उसके बाद उन्हें इंग्लैंड भेज दिया जाता है भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए। लेकिन 3 साल बाद यानी कि 1833 में उनकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो जाती है। तो जो ये ब्रह्म समाज था ये एक धर्म की भांति था, ये एक धर्म की भांति कार्य करता था, क्योंकि जो हिंदू समाज और धर्म में जो कुरीतियां और जो व्याप्त बुराइयां थी वह प्रवेश कर गई थी। जैसे कि किसी पत्नी का पति जब मर जाता था तो पत्नी को जिंदा ही वेदी में चढ़ाया जाता था कि उसको स्वर्ग मिले, ऐसा अंधविश्वास था। साथ ही उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में दूरियां बढ़ने लग गई थी। उसने छुआछूत जैसे रूप को धारण कर लिया था। तो अगर अभी भी देखा जाए तो हमारे चारों तरफ कई लोग अंधविश्वास करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? जब 1833 में जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है तो 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर 1833 में यानी कि 1833 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं। और उसके बाद 1843 यानी कि 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज का नेतृत्व करते हैं। लेकिन इससे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में यानी कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कर देते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपका उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। कब की? 1839 में, 1839 में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में यानी कि 1843 में यह ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हैं। उसके बाद 1856 यानी कि 1856 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। इनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज को काफी लोकप्रिय बना दिया था। इतना लोकप्रिय बना दिया था कि इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर भी खुलने लग गई थी। जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास, यहां इनकी शाखाएं खुलने लगी थी। ठीक है, बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इनकी शाखाएं खुलने लगी थी। लेकिन बाद में, ठीक है, लेकिन और फिर बाद में केशव की प्रेरणा से ही मद्रास में के श्री ध्रालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि इनको प्रेरणा कहां से मिली थी? केशव से इनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, और बाद में मद्रास में यह के श्री ध्रालु नायडू व्यक्ति वेद समाज की स्थापना कर देते हैं। तो वेद समाज की स्थापना कहां से हुई थी? तो मद्रास से हुई थी। किसने की? के श्री ध्रालु नायडू ने की थी। फिर बाद में केशव चंद्र सेन इतने उदारवादी हो गए कि बाद में ब्रह्म समाज में कुरान और बाइबल पाठ का प्रचार होने लगा। तो फिर ब्रह्म समाज कहां रह जाएगा? तो 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर अभी भी थे। तो फिर बाद में 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर नाराज हो जाते हैं। ठीक है, और 1865 में ही देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी छीन लेते हैं। कौन छीन लेते हैं? केशव चंद्र सेन से आचार्य की पदवी देवेंद्रनाथ टैगोर छीन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म समाज में तो कुरान और बाइबल जैसे पाठों का प्रचार होने लगा था। तो फिर ब्रह्म समाज कहाँ रहता था? तो इस प्रकार ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई और केशव चंद्र सेन ने 1865 में यानी कि 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली। इसने केशव चंद्र सेन ने 1865 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर डाली और बाद में इसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। ठीक है, बाद में इसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया। केशव चंद्र सेन नारी स्वतंत्रता पर काफी बल देते थे, लेकिन इनके वैचारिक विरोधाभास तब दिखे जब इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था।
मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, जो कि सही नहीं था। ठीक है, तो लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन ने नारी स्वतंत्रता पर काफी बल देते थे, लेकिन इनका वैचारिक विरोधाभास तब दिखा जब इन्होंने अपनी 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच के बिहार के राजा के साथ कर दिया, कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया था। ठीक है, तो परिणाम क्या निकला कि परिणाम भारतीय ब्रह्म समाज में एक और फूट पड़ गई। ठीक है, उसके बाद आनंद मोहन बोस ने 1878 में यानी कि 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने की? आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर होगा आनंद मोहन बोस ने। कब की? 1878 में। तो आधुनिक भारत में ब्रह्म समाज पहला मिशनरी आंदोलन था। ठीक है, पहला मिशनरी आंदोलन कौन था? भारत में ब्रह्म समाज था। ठीक है, केशव इसके पहले मिशनरी थे। केशव इसके पहले मिशनरी थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र